इमरान खान साहब पोशीदा उलूम में दिलचस्पी भी रखते हैं और उन पर यकीन भी रखते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उनकी तरफ से कभी आपके साथ कोई राब्ता किया गया या नहीं? देखिए, धरने के दिनों तक तो मुझे याद है कि जब वो धरना दिया हुआ था तो मेरे पास नंबर था, मैं मिली नहीं उनसे आज तक कभी भी जो है। लेकिन जब मैंने रेहाम खान साहिबा और इनकी तलाक की पेशगोई की तो मुझे डर बहुत था। और वो भी पेशगोई देखें कि मैंने कहा था कि इस डेट से आगे ये शादी नहीं चलेगी, और ये पेशगोई मैंने उनके निकाह वाले दिन की, जब निकाह की धूम हर चैनल पे मची हुई थी। 8 जनवरी थी और उस डेट गुजरने में 2 दिन रह गए थे और तलाक की खबर आ गई। क्योंकि खान साहब के अंदर एक मिजाज है कि वो अपने स्क्रिप्ट के खिलाफ नहीं चल सकते, वो उस तरह फ्लेक्सिबल नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने में। और मुझे डर लगा कि यार कि ये लोग मुझे तो शायद वो कर देंगे, लेकिन रेहाम साहिबा भी बड़ी स्वीट होगी उस पेशगोई के बाद, जहाँ मुझे मिली बड़े अच्छे से मिली। और उस वक्त खान साहब भी मेरे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कर दिया करते थे, मैं उन्हें कहती थी, क्योंकि मैं सचमुच PTI की डाई हार्ट सपोर्टर थी। ये मैं आपके शो में कन्फेस कर रही हूँ आज, लेकिन मेरा भी दिल टूटा है। सामिया खान ने पिज़्ज़ा, रोल्स, समोसे, बारबेक्यू, दही भल्ले और फ्रेश जूस से तवाज़ो की। सामिया खान से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। वैसे तो आपके क्लाइंट्स में पाकिस्तान की शोबिज़ और पॉलिटिकल एलीट भी शामिल है। जी जी, ऑलमोस्ट। हाँ। वो आपसे पूछते क्या हैं कि हमारी हुकूमत कब आएगी, इनकी हुकूमत कब जाएगी? क्या ये सवाल तो इतना मोहसिन साहब इंटरेस्टिंग होता है। जो पॉलिटिशियन आता है जो बड़ा है, एक सवाल कॉमन होता है, वजीर आजम की कुर्सी। और इनको ये नहीं पता इस मुल्क के जायचे में सबसे बड़ी आजमाइश वजीर आजम की कुर्सी है। अच्छा, तो ये बताएं कि अमूमन मशहूर लोगों के जायचे में वो कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ होती है जो दूसरे आम लोगों के जायचे में नहीं होती? एक और इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। जब मैं सियासी तौर पे जो कामयाब लोग जिनको हर हाल में सियासत कबूल कर लेती है या वो सियासी तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके जायचे में सेट्रन सितारा जोहल वेल प्लेस्ड होता है, बाज़ के सितारे में एग्जॉल्टेड होता है, तो मैं उनको वहाँ से पढ़ती हूँ कि आपको सियासत रास है। इमरान खान साहब देखें, शेख रशीद साहब, मौलाना ताहिर कादरी साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनका भी ये एग्जॉल्टेड है। एक लिस्ट है, मतलब जिनको हर हाल में आप इनको लाइमलाइट में देखते रहेंगे। आप जो बात कर रही थी साठ सती की, तो ये साठ सती होती क्या है और कौन लोग इसका शिकार होते हैं? इसकी निशानियां क्या होती हैं? सर, आज तो आप दूसरी छक्के पे छक्का मार रहे हो। मैं आपकी टीम को जो है ना वो दोनों हाथों से, पहले एक हाथ से सल्यूट किया था, अब दोनों हाथों से करती हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा है लोगों को एजुकेट किया जाए कि जो इस मामले में एक एवरेज लाइफ में ये 3 मरतबा आती है, और एक हिट आप एक ही बार ज़्यादा होते हैं उसमें जो है ना, बाकी फिर अल्लाह मियाँ हाथ थौला कर देते हैं। इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, हज़रत याकूब वाले वाक़े के अंदर मौजूद है। जोहल आपके जायचे के, जब आप बॉर्न डेस्टिनी लेके पैदा हुए, 12वें घर में जाता है तो वहाँ से इसका असर आप पे शुरू हो जाता है। जैसे पाइसिस को इस वक्त सन की सरसती लगी हुई है, तो पाइसिस का 2021 बहुत डिफ़िकल्ट ईयर था, लेकिन ये 2.5 साल क़याम करता है तारा। 2.5 साल, पहले 2.5 साल बहुत सख्त होते हैं, दूसरे 2.5 साल आपके रिश्तों के इम्तिहान शुरू कर देता है, और आखिरी 2.5 साल में आपकी माल की आजमाइश लेता है, फिर ये निकल जाता है। आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, इतना बड़ा एम्पायर जिस आदमी का हो और वो अपनी साख ना बचा सके, सिर्फ सरस्वती के कारनामे थे। अमूमन लोग शादी ब्याह के लिए रिश्ते तय करते हुए एस्ट्रोलॉजर से कंपैटिबिलिटी चेक करवाते हैं, तो उनके जायचे में कौन सी ऐसी कॉमन चीजें होती हैं कि जिससे वो कंपैटिबल हो जाता है? Another interesting question, I must say that. देखिए, मैं लव स्टार्स की उसमें एक लैंग्वेज है। औरत के लव स्टार्स चेक करनी हो तो मैं सन और मार्स की पोजीशन बना के पढ़ती हूँ। आदमी के लव स्टार चेक करने हो तो मैं मून और वीनस को मिला के पढ़ती हूँ। चांद वो वाहिद सितारा है चांद कि जो 52 आवर्स एक घर में रहता है, 52 आवर्स के बाद दूसरे घर में छलांग कर जाता है। तो ये मर्द की फितरत में जो एक वो रखा गया ना कि उसके अंदर जिसको चेंज की ख्वाहिश आने शुरू हो जाती है, तो ये भी साइंस से साबित होता है।
उसमें जब लव स्टार्स की कंपैटिबिलिटी से फिर मैरिज हाउस में कोई बुरे सितारे तो नहीं है। अगर एक आदमी के हैं और लव स्टार्स ठीक है तो हम कहते हैं भी ये गुजारा हो जाएगा। हम अक्सर सुनते हैं कि नामों का इंसान की शख्सियत पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। बच्चों के नाम रखने के बारे में कुछ लोग तो बड़े मोहतात होते हैं और कुछ लोग बगैर सोचे समझे मनपसंद नाम रख लेते हैं। तो आप क्या समझती हैं, कौन सा रवैया दुरुस्त है? बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली देखिए, नाम वो पहला तोहफा है जो आप अपने बच्चों को देते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ उन सहाबिया के नामों से इज्तनाब करें जिन्होंने बहुत सख्तियाँ काटी हैं। आज़मा के देख लीजिएगा। मैं जैसे ज़ैनब नाम है, आप ज़ैनब नाम की अक्सर लड़कियों को स्टमक की शदीद बीमारियों में देखेंगे या उनकी आँखों की बीमारियाँ होंगी। मैं खुद इस बात पे बहुत ज़ोर देती हूँ कि ठंडे मतलब देख के रखिए, जलाली नामों से परहेज़ कीजिए। अक्सर बच्चे बचपन में ज़िद्दी होते हैं, बीमार रहते हैं या तंग करते रहते हैं, तो कहा जाता है कि इनका नाम इन्हें सूट नहीं कर रहा, ये नाम इनके लिए भारी है। क्योंकि ऐसा नाम रखा जाए, अगर जायचे में हेल्थ एरिया कमज़ोर है तो जिसके आखिर में नून आता हो, जैसे फरहान है, नौरीन है, तो ये आखिर वाला नून पावरफुल कर देता है, बीच वाला नून ख़राबी करता है। अब देखिए कैसी अजीब अजीब सी बातें हैं ये। तो ये देखिए, मैं स्टोन से भी इलाज करती हूँ। अगर अल्लाह पाक ने इसमें कोई ना रखी होती चीज़, तो जब खुदा ताला नेमतें गिनवाते हैं सूरत रहमान में, तो कहा जाता है और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए, तो अल्लाह की नेमतों में से हैं। तो जैसे हकीम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, मैं स्टोन से अपने क्लाइंट्स का इलाज करती हूँ। स्टोन नसीब नहीं बदलता, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी लेता है और राइट हैंड में पहनाने का मेरा मकसद ये होता है कि यहाँ से वेन्स आपके दिमाग को जाती हैं। ये इतना सा इसका ताल्लुक है कि ये आपके दिमाग को चीज़ें हिट नहीं होने देता। अगर आपका दिमाग हिट हो जाए ना सदमात से, सख्तियों से, तो फिर तुसी गए। सामिया खान के घर की तज़ीनो आराइश को देखकर लगता है कि वो एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बल्कि एक निहायत सलीकामंद और बाज़ौक़ खातून भी हैं। सामिया खान ने ये भी बताया कि साल 2022 अहम शख्सियात के लिए कैसा होगा। 2022 में मौलाना फजलुर रहमान का ऊंट किस करवट बैठेगा? वो हमेशा मुझे बेनिफिशरीज में से नजर आते हैं। उनका भी पॉलिटिकल सितारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ना लाइमलाइट में बहुत हाईलाइट होते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही बैक स्क्रीन जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमजा शहबाज का सियासी मुस्तकबिल सितारों की रोशनी में क्या देखती हैं? अच्छा, अगर मैं देखूं तो मरियम नवाज के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के सितारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। गुफ्तगू के दौरान स्पेशल एलोवेरा कहवा पेश किया गया।